दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। एक सवाल जो सबके मन में है, क्या वैक्सीन लगवा लेना चाहिए? अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक इंसान ने वैक्सीन लगवाया और वैक्सीन लगवाने के कुछ घंटे बाद उसने शराब पी ली, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ऐसी गलती आप लोग न करें। इसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि वैक्सीन लगवाकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में पूरी तरह से आतंक मचा दिया है। ऐसे में इस बात को पक्के तौर पर बताया जा रहा है कि इसकी तीसरी लहर भी आएगी, जो काफी खतरनाक होगी। अब इस तीसरी लहर से बचने के लिए इस समय लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो है वैक्सीन। इसलिए लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं। पर क्या वैक्सीन लगवाना इतना सुरक्षित है? क्या वैक्सीन लगवाने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? इसके अलावा लोगों को वैक्सीनेशन के पहले और बाद में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे लेकर भी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति वैक्सीनेशन से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस वीडियो के बिल्कुल अंत तक चिपक कर बैठ जाना, ठीक है? दोस्तों, इस समय 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही है, जिसके लिए सेंटर ने गाइडलाइन जारी की है कि लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग मुंह उठाकर वैक्सीन लगवाने तो चले जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उन्हें किन किन चीजों को फॉलो करना है। इसलिए सबसे पहले जब कभी भी आप अपनी वैक्सीन लगवाने जाएं, तो अपने साथ एक पेन यानी कि कलम लेकर जाएं। जहां अक्सर हमने देखा है, लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो खाली हाथ पहुंच जाते हैं। अब आप बोलेंगे पेन क्यों? तो दोस्तों, जहां पर वैक्सीन लग रही होती है, वहां आप जब एंट्री करेंगे तो आपको एक कार्ड देते हैं, और उस कार्ड के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, पता और वैक्सीन की दूसरी डोज कब लगनी है, वो भी वहीं बताते हैं। जैसे कि अभी आप वैक्सीनेट होंगे तो आपको अगस्त में वैक्सीन लगेगी। अब जो कार्ड आपको मिलेगा उसे आपको बिल्कुल भी खोना नहीं है। हालांकि आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर आपके पास अगर कार्ड रहेगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अब दोस्तों, सबसे जरूरी चीज तो ये है कि जब कभी भी वैक्सीन लगवाए जाएं, तो अपने मुंह में डबल मास्क लगाकर जाएं, क्योंकि कई वैक्सीनेशन सेंटर में ऐसे हैं जहां पर व्यवस्था बहुत ही खराब है, जिसका नमूना आप न्यूज चैनल वगैरह में देख रहे होंगे। हालांकि कुछ अच्छे सेंटर भी हैं जहां पर फटाफट काम हो रहा है और लोगों की भीड़ जुटने नहीं दी जाती, ताकि ये वायरस ज्यादा न फैले। वरना पता चला जिस मर्ज की दवा लेने गए थे वही मर्ज लेकर घर चले आ गए। ये चीज नहीं करनी है, आपको पूरी सावधानी बरतनी है। अब सावधानी बरतने के साथ साथ आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, पर वहां जाते डायरेक्ट काम नहीं हो जाएगा। 10-15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, फिर इधर उधर में भी टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, वैक्सीन जैसी चीज जो आपको जिंदगी भर की इस वायरस से छुट्टी दिलाने की गारंटी देती है, तो उसके लिए 1 घंटे का टाइम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ बात आती है आपको वैक्सीन लगवाने से पहले क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो बिना अपॉइंटमेंट के वैक्सीन लगवाने नहीं जाना चाहिए, और जब आप पूरा अपॉइंटमेंट ले लें तभी आपका वैक्सीनेशन करवाने जाएं। और हाँ, कई ऐसे भी लोग हैं जो कई बार अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। अलग अलग आईडी, अलग अलग फोन नंबर से एक ही इंसान का रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके चक्कर में काफी घोटाले हो जाते हैं और काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। ये काम कभी मत कीजिए, और केवल एक बार एक आईडी और एक फोन नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि वैक्सीन लगाने के 1 दिन पहले से ही आपको दारू या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, वरना अगर वैक्सीन शरीर में जाकर उस नशीली चीज के साथ रिएक्ट कर गई तब तो आपको नुकसान होगा। ऊपर से जो लोग गुटखा और तंबाकू जैसे नशे करते हैं, वो भी इस बात को याद रखें कि वैक्सीन लगवाने से पहले इन सारी चीजों को अपने आप से दूर कर लें, और आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा और स्वस्थ नाश्ता करके वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब परेशानी की बात ही कर दी है तो कई लोग ये भी सोचेंगे वैक्सीन लगवाना सही है या नहीं, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो साइड इफेक्ट आपको होगा ये तो तय है, और साइड इफेक्ट होना अच्छी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वैक्सीन काम कर रही है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान ने वैक्सीन लगवाई तो उसको हल्का बुखार आएगा। कई लोगों को बुखार 1-2 दिन तक आता है। कई लोगों के शरीर में दर्द भी होता है। ये हर इंसान की बॉडी पर डिपेंड करता है कि वैक्सीन का उस पर क्या असर होता है। लेकिन अब इस डर से आप वैक्सीन ही ना लगवाएं, ये गलत बात है। एक बार जब वैक्सीन शरीर में जाएगी तो इसका असर दिखना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए जाइए और वैक्सीन लगवाइए।
बिना किसी चीज की चिंता करे। हाँ, अगर आपको मेजर दिल से जुड़ी परेशानी है या फिर शरीर में कोई बड़ी बीमारी है या कोई महिला प्रेग्नेंट है तो इस सिचुएशन में वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और प्रेग्नेंट महिलाओं को तो डॉक्टर ने पूरी तरह से मना कर दिया है। अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और सबसे अंतिम और सबसे अहम चीज ये है कि आपको वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। जी हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार होगा, जिसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको दूसरा डोज कब लगवाना है और आपको आपका टाइमिंग वगैरह आपके फोन और कार्ड के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आप खामखाई एक इंसान के हिस्से की वैक्सीन खराब कर देंगे। क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, इंसान का एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन करवाना मतलब किसी और के नसीब की वैक्सीन को खराब कर देना है। क्योंकि घोटाले तो बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उससे हमें बचना है और अपने साथ साथ बाकियों को भी इस चीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है। इसलिए जाइए और फटाफट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों तक वैक्सीन से जुड़ी ये खास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो भी बिना कोई गलती के अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।